हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शेरवानी क्लासेस। हम हैं न्यू के शेरवानी, जो कि शेरवानी सर से बच्चे जानते हैं। अब देखिए, हम लोग को फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, फिजिक्स को सीखने के लिए हम लोगों को पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। बगैर बेसिक मैथ्स के आप सोचे फिजिक्स सीख लें, ये बहुत मुश्किल है, या यूं कहा जाए कि ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है। जो कि कंपटीशन के लिए, नीट के लिए या अपने को जेई के लिए, आईआईटी के लिए कोई भी एग्जाम क्रैक करना होगा, उसके लिए हमको बेसिक मैथ्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि फिजिक्स में बच्चों, ये फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेडिकल के बच्चों को अच्छा खासा टफ जाता है, कुछ बच्चों को छोड़ करके, जिनकी तादाद बहुत कम होगी, जो कि 0.1% के आसपास होगी, वरना बच्चों को, मेजॉरिटी बच्चों को सब्जेक्ट टफ जाता है। उसका बेसिक रीजन ये है कि उनका मैथ्स, फिजिक्स जो है मैथ्स पर बेस्ड है, और मैथ्स इनका 10th तक कमजोर रहता है। 10th तक कमजोर रहता है या मैथ्स में इंटरेस्ट न होने की वजह से ये चीजें, ये प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों को उतनी मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी, पूरी मैथ्स नहीं पढ़ना है, हम लोगों को उतनी मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी जितना कि हमको फिजिक्स में जरूरत है। बगैर उसके अगर हम फिजिक्स सीखने की कोशिश करेंगे तो फिजिक्स में दिक्कत आ जाएगी, हम चल नहीं पाएंगे और सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर हम लोग इसमें बेसिक मैथ सीखेंगे। अब बेसिक मैथ को सीखने में आपको कम से कम 20 से 25 दिन जा सकते हैं इसमें जो है। और जब बेसिक मैथ्स आपका अच्छा हो जाएगा, बेसिक मैथ्स में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जनरल चीजें भी है जो कि आपको पता है, जानते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाती है। वो भी सब मैं आपको भी धीरे धीरे बता रहा हूँ, वो आपको बताता हूँ। बाकी इसमें जितनी चीजें हैं, इसमें 1 महीने तक भी जा सकता है, 20-25 दिन में भी हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से इसको, स्टार्टिंग है, इसको अच्छे से सीख लीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आगे सब्जेक्ट पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो इसलिए जो है हम बाकी बातों को नजरअंदाज करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखिए, बेसिक मैथ्स में हमको क्या क्या सीखना है, ये हम लोग देखते हैं। बेसिक मैथ्स में कई पोर्शन है, जैसे कि मैथ्स में होती है, बहुत सारी किताबें होती हैं, लेकिन हम लोगों को उतनी मैथ्स तो पढ़नी नहीं है, कोई रिसर्च तो करनी नहीं है। हम लोग को उतनी मैथ्स सीखना है जिससे कि हमारी फिजिक्स में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम रुकने ना पाए और कोई दिक्कत ना आने पाए। तो इसमें देखिए, एक तो हमको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी होगी, जो कि आपको, हर बच्चे को जो है यहाँ पर 10th क्लास में कुछ ना कुछ इसका इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है, कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं। आप नहीं जानते फिर भी बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको बिल्कुल बेसिक से हम सिखाएंगे, बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे, जितना हमको जरूरत है उतना हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री नंबर 1। दूसरे नंबर पे हमको सीखना पड़ेगा अलजेब्रा, सीखना पड़ेगा अलजेब्रा। तीसरे नंबर पर हमको सीखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सीखनी पड़ेगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फोर्थ नंबर पे जो है हमको मेंसुरेशन के फार्मूले या मेंसुरेशन की चीजें जो है वो देखनी पड़ेगी। ये सब 10th में आपको हल्का फुल्का आइडिया दिए गए, लेकिन उसी को जितनी जरूरत है हम लोग उतना अभी, लेकिन अब बहुत बच्चे पढ़ के नहीं आए होंगे, बहुत बच्चे किसी तरीके से या किसी वजह से नहीं पास हो गए, लेकिन अब हमको, आप कितना भी अच्छा किए होंगे, लेकिन फिर भी हमको इतना सिखाना पड़ेगा जिससे कि हम जब सब्जेक्ट, हमको ये पता रहे, हमारे बच्चे को हमने ये बता रखा है, उसको दिक्कत नहीं आएगी। समझे बच्चे? तो मेंसुरेशन हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, अलजेब्रा हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मेंसुरेशन हो जाएगा, और इसके बाद इसके साथ साथ जो है और कैलकुलस, जो कि बहुत अहम रोल प्ले करता है इसके अंदर, जो है कैलकुलस, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दो चीजें, ये थोड़ा आपके लिए नया रहेगा, ये थोड़ा सा नया रहेगा। इसका हल्का फुल्का आइडिया रहता है, और इसका भी जो है कुछ ना कुछ आइडिया रहता है हल्का फुल्का, इसका भी बच्चे देखे रहते हैं, हो सकता है भूल गए हो, लेकिन ये मेंसुरेशन में भी आपको जितना एरिया वालों का ये सब है, ये भी सब बच्चों को पता रहता है, कुछ मालूम, मतलब आपकी नजरों से गुजरा हुआ होगा, ऐसा नया नहीं लगेगा। मतलब ये कैलकुलस थोड़ा सा आपके लिए नया रहेगा, लेकिन ये बहुत इजी, बहुत सिंपल है। इसके बगैर फिजिक्स सीखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कैलकुलस की यूज वहां किया जाता है फिजिक्स में फिजिक्स का एक वसूल है, जनरल वसूल आपको बता रहा हूं। जितने भी हम लोग फार्मूले जानते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूले जैसे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी, 1/F इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, इस तरीके से बहुत सारे फार्मूले हैं जो कि हम लोग जानते हैं, और ये फार्मूले तभी यूज होते हैं जब इसमें कोई ना कोई चीज कांस्टेंट रहती है, जैसे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये फार्मूला तब यूज होगा जब स्पीड कांस्टेंट होगी, F बराबर m इनटू a।
ये तब यूज होगा जब मास कांस्टेंट होगा, अदरवाइज यूज नहीं होगा। और 1/f = 1/v + 1/u ये तब यूज होगा जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस कांस्टेंट हो और फोकल लेंथ वेरिएबल ना हो, तब जो है ये फार्मूला हम यूज करते हैं। तो जहां पर कांस्टेंट चीज रहेगी वहां हमारे सारे जितने फार्मूले हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखे हैं वो सारे फार्मूले लगे हैं। जहां फिजिक्स में वेरिएबल आ जाएगा, वेरी करने लगी कोई चीज, ठीक है, जैसे टाइम ही है, टाइम तो फिक्स रहता है, टाइम वेरिएबल रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम हर वक्त बदल रहा है। अभी हम आपके सामने बात कर रहे हैं, एक एक सेकंड चेंज हो रहा है, कहीं कोई चीज टाइम के साथ चेंज हो रही है, टाइम में फंक्शन है, कहीं भाई एंगल है, ऐसे थीटा बदल रहा है, थीटा एंगल वेरिएबल हो गया, एक एक कोई चीज एंगल ऐसे फिक्स कर दिया गया, कोई चीज इसी स्लोप पे ऐसे चले, कोई चीज ऊपर जा रही है स्लोप पे लेकिन ऐसे ही है, स्लोप ही बढ़ रहा है। तो जहां पर वेरिएबल आ जाएगा वहां पर हमको कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आएगा। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को जो है हम इजी है, सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दे लोगे, इतना हल्का फुल्का भी दे लोगे, क्योंकि जो उसमें आता है नीट में और जेई मेन में तक रहता है उसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती है, हल्के फुल्के में भी काम चल जाता है। पढ़ाया आपको और ज्यादा तक जाएगा, क्योंकि हम बाउंड्री लेवल तक नहीं पढ़ाएंगे कि बस इतना ही आता है यहीं तक, थोड़ा सा लेवल किसी भी चैप्टर या किसी भी चीज में हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, बाउंड्री से थोड़ा ज्यादा तक, क्योंकि बाउंड्री लेवल पर अगर आप पढ़ाई तैयारी करोगे और वहीं तक अगर कोई ऐसी चीज आ गई और आप वहां से न कर पाए तो आप बहुत नीचे आ जाओगे। बाउंड्री से ऊपर तक हम करवाएंगे तो जब उसको आप वहां तक किए रहेगा, अगर नहीं भी आया तो गिरते गिरते बाउंड्री तक आ जाओगे, आपकी गाड़ी निकल जाएगी, ठीक है। तो कैलकुलस है। इसके अलावा हम लोगों को ग्राफ पढ़ना होगा, ग्राफ की हर जगह जरूरत पड़ती है, और हर एवरी ईयर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ग्राफ का रहता है, हर कॉम्पिटिशन में आता है, मिलना ही मिलना है। तो ग्राफ को आप इतना रट नहीं सकते जितना कि आप सोचें कि रटा जा सकते है, उतना नहीं रट सकते। और अभी आप स्टार्टिंग में एक एक चीज थोड़ा कूल होकर के स्लो, आराम से धीरे धीरे अभी हर चीज को समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगी, चाहे मैथ्स होगा, चाहे फिजिक्स होगा, या कोई और भी सब्जेक्ट होगा, फिर धीरे धीरे आप स्पीड अप होंगे। अभी आप सोचे अचानक से बहुत तेज हो जाएगा, बहुत सारी चीजें कर लेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ बच्चे होंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी को धीरे धीरे एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सीख करके, फिजिक्स पूरा एक लर्निंग प्रोसेस है, फिजिक्स पूरा एक लर्निंग, इसमें जब स्टेप बाय स्टेप एक चीज सीखोगे तो आगे कहीं डिफिकल्टी नहीं आएगी और आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा, कायम रहेगा। और अगर आपने सोचा कि डायरेक्ट हम सब्जेक्ट को पढ़ना चालू कर दें और उसमें बीच बीच में दिक्कत आएगी, तो आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, एक आध दो दफे कोशिश करेंगे, जब नहीं बनेगा तो सब्जेक्ट से फेड अप हो जाएंगे, सब्जेक्ट को किनारे कर देंगे। तो ये इतनी चीजें हैं। इसके साथ साथ आपको जो है टेबल याद करनी है, ये एकदम याद रहनी चाहिए 1 से 20 तक, और स्क्वायर्स याद होने चाहिए, स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए 1 से लेकर के 30 तक, ये इसके सबके स्क्वायर्स पता होना चाहिए, ये आप याद करिए, टेबल याद कर लीजिए, ठीक है। ये मैं बार बार बोलता हूँ, और अभी आप ये पहली क्लास है, अभी इसके बाद जो है बार बार मैं बोलता ही रहूंगा इसके लिए, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है। अगर आप चाहते हैं कैलकुलेशन आपके फास्ट है और आपको कोई दिक्कत ना आए, कैलकुलेशन देख करके आप प्रॉब्लम को छोड़े ना, तो ये चीजें जो है आप इसको 1 से 20 तक, ये 1 से 30 तक, 1 से 20 तक के टेबल, ये स्क्वायर्स इतना, और हो सके तो इसका जैसे ये यहाँ पर 2 4, जैसे 2 का क्यूब कितना होता है 8 होना चाहिए, और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होना चाहिए, आता है 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, ये आप देख लीजिए 64 आ जाएगा। इस तरीके से ये 4 का 5 का क्यूब ये इतना हो जाएगा 125 निकल के आ जाएगा। इतना क्यूब आपको मालूम होना चाहिए, ये क्यूब इन जनरल बस इतनी जरूरत पड़ती है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम आपको उतनी ही चीज बताएंगे जितना हमको फिजिक्स में जरूरत है। फालतू की चीजें हम लोग ना पढ़ना है ना रिसर्च करना है, और कि उसमें मैथ्स पढ़ना इतना ज्यादा, जिसको मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो वो एक मैथ्स सब्जेक्ट ऑप्ट कर ले तो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज हमको ये पढ़ना नहीं है, या आप मजबूरी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया फिजिक्स बगैर इसके चल ही नहीं पाएगी, इसलिए इसका सीखना बहुत जरूरी है। ये फिजिक्स को सीखने के लिए फिजिक्स का फाउंडेशन है, फिजिक्स की बुनियाद है, ठीक है। इतनी चीजें हमको सीखनी है, बाकी और कुछ जनरल चीजें होंगी वो हम आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम जैसे जरूरत रहेगी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, 25 से 30 लेक्चर के बीच में ये जाकर के पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करते हैं।
देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से। एक एक चीज, और जहां कहीं आपको मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल छोटी से छोटी चीजें आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। यहाँ से अगर फिर भी कोई चीज रह जाती है तो आपको जो नंबर दिया रहेगा व्हाट्सएप नंबर पे आप फौरन कॉल करके पूछें या व्हाट्सएप से मैसेज भेजें। हमको ये चीज नहीं समझ में आई, आपको कुछ देर में आंसर मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है और ट्रिग्नोमेट्री का हमेशा एक अपना रोल रहा है पूरे वर्ल्ड में, और मैथ्स में एक अच्छा खासा इसका रोल है। लेकिन फिजिक्स में जितना भी मैथ्स का पार्ट है जो कि मैंने आपको दिखाया, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, क्वाड्रेंट, हर एक की थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ती है। तो हम लोग उतने ही ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे जितना कि हमको जरूरत है, उससे ज्यादा हम नहीं सीखेंगे। सबसे पहली चीज इसमें आता है एंगल आएगा, सबसे पहले नंबर पे आएगा एंगल। एंगल जो है ये कोई एक लाइन फिक्स करके हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसे एक लाइन ये ले लिया, यहाँ से कुछ ना कुछ एंगल बनाना है, ये एंगल हमारा आ जाता है। ये एंगल हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ये थीटा एंगल कहलाएगा। हमेशा आपने देखा होगा डायरेक्शन ऐसे रहती है, इस तरीके से। ये डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज क्या होता है? ये ऐसे जो चीज जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी ऐसे चलती है ना इस तरीके से, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक, और दूसरा जो है, अगर ये इस तरीके से देखें तो ये इस तरीके से घड़ी, ये घड़ी की डायरेक्शन है, घड़ी से डायरेक्शन में चलती है। ये घड़ी के हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंगल जो होता है, एंगल एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, चाहे पॉजिटिव को ऐसे लिखिए, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होगा, और ये ऐसे ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये देखिए, कोई भी एंगल अगर हमको बनाना हो, ये ऐसे है यहाँ पर, तो अगर हमने ये एंगल ले लिया, मान लीजिए 40 डिग्री एंगल ले लिया, तो ये 40 डिग्री क्या हो जाएगा? ये एंगल पॉजिटिव आ जाएगा। और ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऐसे एरो दिया जाएगा। इस साइड का जो भी एंगल होगा उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्लॉकवाइज एंगल जो होता है, क्लॉकवाइज एंगल ये क्या होता है? ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव होगा। क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव होगा, निगेटिव में ये इतना आ जाएगा माइनस। अब क्लॉकवाइज एंगल बनाना है तो जैसे ये लाइन हमने खींच दी, इस लाइन के ऊपर हमने ये वाला एंगल लिया। अगर हम यहाँ पर ऐसे देखें तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा, ये एंगल इस साइड, ये घड़ी की डायरेक्शन में हो गया ना, जिधर घड़ी चलती है ऐसे, घड़ी की निडल इस डायरेक्शन में चलती है, तो ये एंगल जो थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ये माइनस थीटा यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक, अब आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये मैंने आपको बता दिया। एंगल इक्वल टू हो जाएगा, ये यहाँ पर एंगल जो हम लोग मेजर करेंगे, एंगल जो भी एंगल इस तरीके से बनाते हैं, चाहे प्रोटेक्टर लेकर के या कोई भी चीज जैसे भी बनाए, या कंपास लेकर के जैसे बना देते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो हमको एंगल जहाँ पे, अब एंगल हमको बनाना नहीं रहेगा, एंगल इन जनरल हमको दिया रहेगा, या हम लोग ऐसे रफली ड्रॉ कर लेंगे कि 30 डिग्री एंगल पर ये ब्लॉक है, ये इंक्लाइन प्लेन है, या 45 डिग्री पे ये इंक्लाइन प्लेन है, या कोई स्ट्रिंग इतने एंगल पर, ये इतने एंगल पर, वो एक ऐसे अंदाज के डायग्राम ऐसे बना दिया जाएगा, ये इस तरीके से। तो वहां पर ऐसे बस लिख दिया जाएगा कि ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, ऐसे लिख लिया जाएगा। और बाकी आपको कोई ऐसा नहीं है प्रोटेक्टर और स्केल लेकर के बनाना होगा, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी भी चीज की। ठीक है, तो इसमें जब ये आ जाएगा एंगल, तो वहां हम देख करके बस ये पहचान लेंगे कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, उसको उसी हिसाब से हैंडल कर लेंगे। तो हमने आपको बताया एंगल में क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। अब हम लोग आते हैं आगे। देखिए, अब एंगल जो होगा, जैसे ये कोई सर्कल है हमने बना दिया, ये एक सर्कल ऐसे बना दिया, ये एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, सर्कल पे एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट मान लिया यहाँ पर ये ऐसे, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल बन जाएगा हमारा थीटा। ठीक, ये इतना एंगल।
तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को जो बोलते हैं, ये इतना सर्कल पर अगर कोई भी चीज होगा, ये इतना डिस्टेंस, इसको क्या कहलाएगा, ये आर्क कहलाता है, ये आर्क हो जाएगा यहाँ से यहाँ। और ये क्या चीज है, ये रेडियस, ये रेडियस, ये सर्कल हो गया। एंगल इक्वल टू होता है, ये पहला फार्मूला आपको बता रहा हूं, एंगल आज फिजिक्स का पहला फार्मूला, और पूरे फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ती रहती है। पूरे फिजिक्स में कहीं भी कोई भी चैप्टर हो, चाहे मैकेनिक्स होगा, चाहे हीट एंड साउंड हीट होगा, चाहे साउंड एंड वेव होगा, चाहे ऑप्टिक्स होगा, मॉडर्न होगा, मैग्नेटिज्म, कहीं भी आप पढ़ेंगे हर जगह इसकी जरूरत पड़ती रहती है। फर्स्ट फार्मूला एंगल इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन रेडियस ही आ जाएगा, एंगल हो जाएगा आर अपॉन रेडियस। ये फार्मूला आपको याद करना है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क, ये जो भी इतना ऐसा सेगमेंट होगा, ये सेगमेंट कहलाता है आर्क कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस कहलाता है। तो एंगल इक्वल टू हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस के बराबर ये इतना आ जाएगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, अब ये जो है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन, इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट एंगल की यूनिट होती है डिग्री, डिग्री में मिलेगा, और रेडियन में मिलेगा, रेडियन। दो यूनिटें होती हैं, डिग्री होती है इसकी, या रेडियन होता है यूनिट। एंगल को या तो डिग्री में लिखा जाएगा या रेडियन में लिखेंगे। डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन होता है, इसको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, और वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको सीखना पड़ेगा, वो बीच बीच में आपको मिलती रहेगी। पहला फार्मूला मैंने आपको बताया, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। दूसरा, इसकी यूनिट, एंगल को जो मेजर करेंगे, एंगल को यूनिट जो मेजर करते हैं डिग्री में लिखते हैं या रेडियन में लिखेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग जो है आगे देखते हैं यहाँ पर। अब डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है, डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होगा। देखिए यहां पर ये होता है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन, ये बिटवीन, ये बी आपने डब्ल्यू मैंने लिख दिया है, बिटवीन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हमने आपको जैसे बताया कि फिजिक्स में पहला फार्मूला आपको बताया, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसी तरीके से जब एंगल की जहां कहीं बात आएगी, जहां कहीं आप एंगल में रखेंगे साइन कॉस टेन कॉट में या और कहीं पर, तो वहां पर आपको डिग्री या रेडियन में जैसे जरूरत होगी उसके हिसाब से रखना होगा। यहाँ पर ये होता है पाई रेडियन, ये इक्वल टू होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये डिग्री को ऐसे लिखा जाता है, ये जीरो है, जीरो से बहुत छोटा सा रहेगा, ऊपर लिख देंगे, नहीं भी लिखेगा तब भी चलेगा। ठीक है, अगर कोई लिखेगा पाई बराबर 180, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ये डिग्री है, ये अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इतना, और ये पाई है, यानी पाई जो होता है ये किसके बराबर आ रहा है, 180 डिग्री एंगल में। वैसे पाई की वैल्यू जो होगी आपको, वैसे पाई की वैल्यू आपको पढ़ा होगा 22/7 होता है, ये पाई की वैल्यू निकल के आती है। वैसे पाई की ये इसको लिखते हैं, ये 3.14 के इक्वल आ जाएगा, 3.15। ये जैसे जरूरत रहेगी इसकी भी हमको जरूरत पड़ती रहेगी, लेकिन ये वैल्यू में आएगा। लेकिन अगर रेडियन में इसको लिखेंगे, रेडियन में ये पाई, चाहे ऐसे लिखिए, डायरेक्ट आप लिखिए पाई रेडियन 180 डिग्री, और यह पाई इक्वल टू 180 लिख देंगे। आपको जहां कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, ये अंडरस्टूड है कि ये डिग्री है, ये अंडरस्टूड है कि ये रेडियन, तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्लियर। यानी रेडियन में जब भी एंगल आपसे पूछेगा कि रेडियन में एंगल बताइए, तो रेडियन में एंगल क्या होगा आपको पाई के टर्म में बताना पड़ेगा, और डिग्री में रहेगा तो ऐसे डिजिट के टर्म में आएगा। ये डिजिट आपका जो मतलब उसमें पाई नहीं रहेगा, इसमें हो सकता है डिजिट भी है लेकिन पाई साथ में रहेगा रेडियन में। डिग्री में जब भी आएगा तो बस खाली डिजिट रहेगी, जैसे 30 डिग्री, 15 डिग्री, 7.5 डिग्री, 36 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो इस तरीके से डिजिट में रहेगा। ठीक, अब देखिए आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूँ, पूरे फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, हम आपको जो भी चीज बताएंगे जहां जैसे जरूरत रहेगी पूरे फिजिक्स में, हम यहाँ पर उसका जिक्र करते रहेंगे। अगर आपको बता रहे हैं कि ये है ऐसा, तो आगे ऐसा आपको मिलेगा। ठीक, इतना फेथ रखते हुए और इसको रखते हुए ध्यान में रखिए, उसको चलिएगा। अब जैसे अब हमको एक चीज हम आपको बताना है, जिस चीज को आपको निकालना है, जैसे डिग्री में निकालना है, डिग्री में निकालना है, डिग्री को फिर राइट साइड में रखिए, डिग्री को निकालना है, डिग्री किधर रखा जाएगा, राइट साइड में निकाल।
रेडियन रेडियन निकालना है, रेडियन को राइट साइड में रखिए। रेडियन में निकालना है तो रेडियन किधर रखा जाएगा, राइट साइड में निकलेगा। जैसे मान लीजिए, मेरा कहने का मतलब क्या बेटा, मेरा कहने का मतलब ये है जैसे आपको 45 डिग्री दिया है, इसको बोलेगा कि आप रेडियन में कन्वर्ट करो। तो हमने आपको बताया, क्योंकि देखिए यहाँ पर पाई इक्वल टू 180 डिग्री, पाई इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, यानी ये दोनों इक्वल है। पाई इसके बराबर है, 180 इसके बराबर है, तो हम चाहे पाई इक्वल टू 180 लिखें या 180 इक्वल टू पाई लिखें, बात तो बराबर ही है, दोनों एक ही चीज है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझने की कोशिश करिएगा। अब सवाल हमारा ये रहेगा कि हमको ये बोलेगा रेडियन में दिया रहेगा, बोलेगा डिग्री निकालो, डिग्री दिया रहेगा, बोलेगा रेडियन में निकालो, यही तो होगा। कोई भी चीज हो, आपको आगे ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी और बहुत सारे फार्मूले आएंगे उसमें भी। तो हमने आपको क्या बताया कि जैसे अब हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब आपको देखिए नए से इसको कन्वर्जन सीखिए, थोड़े दिन में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर लेंगे। लेकिन जो वसूल है, मैं आपको वसूल बताते हुए चल रहा हूँ, उसको देखिए। जैसे अब देखिए हम लोग कन्वर्जन देखते हैं, कन्वर्जन पे ध्यान रखिए आप। देखिए अपना फार्मूला क्या है, पाई रेडियन ये इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। ये अब जैसे हमको बोलेगा 45 डिग्री को, 45 डिग्री को इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। ये 45 डिग्री, ये पहली प्रॉब्लम। हमने आपको क्या बताया कि आप ये देखिए किसमें निकालना है, ये डिग्री गिवन है, निकालना किसमें, रेडियन में। जिस चीज में निकालना है या जिस चीज को निकालना है उसको हमेशा राइट डायरेक्शन में रखा जाएगा। केवल इसी फार्मूले में नहीं, आगे फिजिक्स में और जो हम जरूरत पड़ेगी। वैसे या यूनिटरी मेथड आ रहा हो तो आपको बहुत अच्छी बात, अगर यूनिटरी मेथड नहीं आता तो आप वैसे ध्यान रखिए। हमको निकालना क्या है, रेडियन। अब ये दोनों इक्वल है, मैंने आपको बताया, चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से। हम किधर लिखें भाई, 180 डिग्री भी पाई के बराबर है और पाई भी 180 के बराबर है, दोनों इक्वल है ना। तो हम ऐसे, करेक्ट ये भी है, करेक्ट ये भी है, दोनों करेक्ट है, करेक्ट ये भी है, करेक्ट ये भी है, तो हम किधर लिखें, कौन सी चीज किधर लिखें। तो हमने आपको बताया कि अगर जो ये रेडियन है, जब रेडियन में निकाल लो, कह रहा रेडियन में आंसर बताइए, ये राइट में रखा जाएगा। बोले अगर डिग्री में आंसर बताइए रेडियन में और डिग्री में, तो इसको राइट में रखें। जिस चीज को निकालना रहता है वो हमेशा किधर रखा जाएगा, राइट डायरेक्शन में रखा जाएगा। तो देखिए देखिए हमको क्या है, हमको रेडियन निकालना है, यानी इसको राइट में रखना पड़ेगा। तो आप देखिए 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन, ये पाई हो गया। अब हमें कितना डिग्री हो, 45 डिग्री निकालना है, 45 डिग्री। अब देखिए डिग्री डिग्री के नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म ऐसे ऊपर ही रहता है, यहाँ वाला, ये वाला नीचे आ जाता है, यहाँ जो भी रहेगा नीचे आएगा। और जो चीज निकालना रहता है, जो यहाँ लिखा है, ये आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब ये कितना आ जाएगा, रेडियन में लाना है तो आंसर इसके टर्म में आएगा, क्या कहते हैं, पाई मीटर में, तो 9 से कैंसिल कर दिए, 9 5 जाए। देखिए मैंने आपको क्या बताया, टेबल जरूर याद रखिएगा, 1 से 20 तक जरूरत पड़ेगी। आपको कैलकुलेशन करना है, टीचर को कैलकुलेशन नहीं करना है। एक टीचर बोले मैं तो बहुत अच्छा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपको टीचर के ऊपर नहीं जाना है, आपको खुद अपनी कैलकुलेशन फास्ट करना है। तो आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको खुद टेबल वगैरह भी से याद कर लिए। तो 9 5 जा, ये हो जाएगा 45, 9 2 जा 20 और ये हो जाएगा 5 4 जा, यानी कितना आ गया, पाई बाई 4 आ गया। कितना है, पाई बाई 4, यानी 45 डिग्री कितना आ गया, पाई बाई 4 आ गया। ठीक, थोड़ी देर में आपको ये सब देख करके पता चलेगा। हम 45 डिग्री बोलेंगे तो आप पाई बाई 4 डायरेक्ट लिख लेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस क्या रहता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस, अभी आपको स्टार्टिंग में सिखा रहा हूँ तो आप देखते रहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब आ जाइए, जो है 30 डिग्री है, 30 डिग्री को अभी हमें ये दूसरी प्रॉब्लम हमारी दूसरी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का मेरा सिंबल है, ये प्रॉब्लम का सिंबल बना दिया इस तरीके से यहाँ पर। अब हमको ये बताना है 30 डिग्री को इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा। फिर आप वही आ जाइए 180, ये इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, पाई रेडियन, क्योंकि हमको रेडियन निकालना है, पाई इधर रखा जाएगा। 30 डिग्री निकालेंगे, पाई ये ऊपर रहेगा, ये वाला टर्म यहाँ नीचे आता है, और इसको जिसको निकालना है ये 30 यहाँ पे जाएगा। कोई जरूरत डिग्री लिखिए आप, ये कैसे हो जाएगा 3 6 जा। ये देखिए टेबल की जरूरत आपको हर जगह पड़ती रहेगी, नहीं याद है और ऐसी कोई चीज नहीं कि आपको नहीं आता,
आप इसको लिख करके याद कर लीजिए, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। है बहुत छोटी चीज लेकिन बिल्कुल राम बाण के जैसे आपके लिए कैलकुलेशन में काम करेगी। ठीक, तो पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री कितने बराबर हो जाएगा, पाई बाई 6 के बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अगर मान लीजिए वो 60 डिग्री को देखना है, 60 डिग्री इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पर रेडियन में, 60 डिग्री रेडियन में, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये इक्वल टू आ जाएगा पाई के बराबर आ जाएगा। इसको भी रेडियन में लाना है, हम रेडियन वाले टर्म को राइट साइड रखे हैं, 60 डिग्री को लेना है, 60 डिग्री डिग्री नीचे रहेगा, ये आ जाएगा पाई अपान ये यहाँ नीचे आ जाएगा, ये हमेशा राइट वाला ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और ये हो जाएगा 60, ये रहेगा 0 0 कैंसिल, ये 6 3 ये कितना आ जाएगा पाई बाई 3, ये इतना निकल के आ गया पाई बाई 3, ये इतना आ गया यहाँ पर, ये 60 डिग्री आ गया। ठीक, अब इसके बाद जो है और भी टर्म लेते हैं जिनको हमें कन्वर्ट करना होगा, उसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं। कितना भी एंगल आ जाए सारे एंगल को हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए अब जैसे कुछ एंगल हम लिख लेते हैं यहाँ पर जैसे एंगल हमने लिख लिया, अभी मैंने आपको 45 30 60 बता दिया, 75 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री है, ठीक, 150 डिग्री है, 210 डिग्री है, ठीक, 330 डिग्री है, और भी जो इस तरीके से एंगल होंगे, ये मैंने कुछ आपको 240 डिग्री है, ये मैंने आपको इतना लिख करके दे दिए। अब आगे जो है जैसे जरूरत होगी एक एक को हम कन्वर्ट करते हैं। इनको किस में कन्वर्ट करना है, इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है, इनको सबको जो है बताना है कि ये रेडियन में कितना आएगा, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना। तो देखिए अब अगर आप हमें आंसर रेडियन में लाने को, तो हमें आंसर किस में लाना, पाई के टर्म में लाना है। तो अब देखिए धीरे अभी हम आपको फिर एक जो फार्मूला है उसके तहत बता देते हैं। जैसे ये हमको क्या फार्मूला क्या है, रेडियन में लाना है, 180 इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। कितने डिग्री लेना है 75, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई अपान 180 इनटू 75। आप ये तो ऐसे याद रखिए, हमको जब भी रेडियन में लाना होगा पाई अपान 180 करना, पाई अपान 180। अब इसको आप सिंपलीफाई कर लीजिए। अब देखिए 5 से कैंसिल कर दिए, 15 5 जा, और ये हो जाएगा 5 3 जा, और ये आ जाएगा 5 6 जा हो जाएगा। ठीक, फिर इसको कैंसिल कर दिए, 3 5 3, और ये आ जाएगा 5 जा, और ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 3, ये इतना, तो ये इतना आ जाएगा 5 पाई अपान 12 के बराबर आ गया, 5 पाई बाई 12 के बराबर आ गया। ये हमारा आ गया 75 डिग्री को हमने ये कहें 75 डिग्री को ये हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक, कितना आ गया 5 पाई बाई 12। देखिए कुल मिलाकर के हमको यहाँ पर पाई अपान 180 आएगा। पाई अपान आप डायरेक्ट अगर आप कर रहा हूँ, अब वही मैं आपको बताया, देखिए प्रैक्टिस पे धीरे धीरे आपको खुद आ जाएगा, खुद ब खुद आप अपना रूल बना लेंगे। कोई जरूरी नहीं है जो आपको फार्मूला बनाएंगे बिल्कुल लकीर के फकीर ही होकर के चलना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको इस समझ में आ गया तो एक स्टेप आप बंद कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको मान लीजिए 90 डिग्री बुलाना है, 90 डिग्री 90 का वैसे भी समझ में आ रहा हो, आप इसको 90 डिग्री कर सकते हैं, पाई अपान 180 डायरेक्ट लिखिए। पाई क्योंकि पाई के टर्म में आएगा तो पाई ऊपर रहेगा, ये 0 0 कैंसिल, ये पाई बाई 2। वैसे भी दिख रहा था कि 180 ये पाई है, 2 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, ये 90 हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। 180 पाई है तो 180 का हाफ कितना होता है 90, इधर भी हाफ करना पड़ेगा पाई बाई 2। दूसरे नंबर पे देखिए 120 डिग्री, 120 डिग्री देखते हैं तो यह आ जाएगा पाई अपान 180 लिखिए, पाई अपान 180 इंटू 120, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा। टेबल जितना अच्छे से याद रहेगा कैलकुलेशन उतनी फास्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है देखिए आगे फिर 150 को देखते हैं, 150 डिग्री को, 150 को तो यहाँ पाई अपान 180 इंटू 150, ये इतना आ जाएगा 0 0 ये हो जाएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा 3 5 जाइए, 3 6 जाइए, ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6 ये आ जाएगा। फिर देखिए 210 का देखिए अब आप खुद ही आपको खुद ब खुद आता चला जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा पाई अपान 180 इंटू 210 ये आ जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 7 जा और 3 6 जा, ये कितना आ जाएगा 7 पाई बाई 6। कैलकुलेशन देखते रहिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो आप करेक्ट कर लीजिएगा उसको। ठीक, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है किसी से भी। अब उसके बाद हमको किसका निकालना है, 330 निकालना है। 330 पाई, ये 330 चेंज करना, 330 का जो है यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा पाई अपान 180 इंटू 330, ये इतना आ जाएगा, ये इसको आप कैंसिल कर दीजिए।
फिर 3 से कैंसिल कर दिए 3 और 6, ये आ जाएगा 11 पाई अपॉन 11 पाई अपॉन 6, ये इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 240 देखेंगे, 240 ये हो जाएगा यहाँ पर पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 इंटू ये कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 240 ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 6 3 जा, और भी कैंसिल हो सकता है 6 3 जा, 6 4 जा 6 3 जा, 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4 पाई बाई 3। तो ये मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया। डिग्री को आप कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, चलिए एक दफे इसका समरी लेते हैं। ज्यादा हमको जरूरत क्या क्या पड़ेगी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे आगे आपको क्या क्या ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। जो कि ज्यादा केसेस में यहाँ से लेकर के पूरे फिजिक्स में मैकेनिक्स से लेकर के मॉडर्न तक जो ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो आएगा आपका यहाँ पर 30 डिग्री आएगा, इसको लिखिएगा 5/6 आ जाएगा, बता चुका हूँ पीछे। 60 डिग्री आएगा, ये आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। 45 डिग्री आएगा तो ये आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। 45 के बाद 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री 5/2 आ जाएगा। 120 डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री 2π/3 ये निकल के आएगा। इन चीजों की हमको इतने की मैक्सिमम केसेस में ज्यादातर एंगल जो रहता है वो यही रहता है, और 120 तक 180 के अंदर मैक्सिमम चीजों की जरूरत, बहुत रेयरली आप जाइएगा तो 150 की जरूरत पड़ेगी, बहुत रेयरली, लेकिन फ्रीक्वेंटली जो यूज होगा वो 30 60 45 90 ये चार आपको पता होना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट अगर कहीं भी आ जाए मन में कैलकुलेट कर लिए, पाई अपॉन 180 होगा तो 3 6 जाएगा, 180 किससे कैंसिल होगा 3 6 जाए, 180 किससे कैंसिल होगा 6 3 जाए, देखिए π/3। 45 90 देख लीजिए, 90 का π/2 होता है और पाई ये जो होता है 150 कितना आ गया 5 π/6 हो गया। और बाकी जहां कहीं अगर पाई आ जाए 180 डिग्री आ जाए, 180 डिग्री अगर कहीं 180 डिग्री रहेगा तो इसकी जगह आप पाई रखेंगे तो आपका फार्मूला ही होगा, ये बता दी। ये मैंने आपको कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें इतने एंगल बता इसलिए कहीं आपकी आए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कहीं कोई ऐसे रेयर प्रॉब्लम ना जाए। अगर नहीं आता तो यहाँ पर जो है हम क्या है कि आपको बस केवल ये इतना 180 डिग्री इक्वल टू इतना पाई, ये इतने की बस मेनली जरूरत रहती है, ये इतने की मेनली जरूरत पड़ती है, ये आपको रटा रहेगा तो काम चलता रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके से। तो अब उसके बाद जो है ये मैंने आपको ये बता दिया। अब इसका उल्टा देखते हैं, तो ये मैंने आज आपको एक चीज सिखाया सर, पाई इक्वल टू 180 डिग्री और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सिंपल सी चीज सिखाया आपको। आज इसको आप जाकर के इसका नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके इसको रखिए, कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे इसके लिए यूजुअल हो जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही सब चीजें आगे जरूरत पड़ती हैं। अगर ये बेसिक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा तो जो मैथ्स को देख करके हुआ बना रहता है, डर लगता है बच्चों को ना, वो डर नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो बाकी कल इसके बाद दूसरा कन्वर्जन रेडियन को डिग्री में कैसे करेंगे और आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज बस इतना ही।